गौसे पाक से ताल्लुक़ रखने वाली एक ऐसी दुआ जिसको पढ़कर अगर इंसान सच्चे दिल से हाथ उठाए तो अल्लाह के करम से 24 घंटे भी नहीं लगते, अल्लाह उस इंसान को खुशखबरी नसीब करता है। उस इंसान के मकसद में उस इंसान को कामयाबी मिलती है। वो इंसान हर मुसीबत से बाहर आ जाता है। उस इंसान की हर रुकावट, हर परेशानी, हर गम तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। अल्लाह की गैबी मदद खुद आती है, अल्लाह की गैबी मदद, और उस इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ, आसानियाँ और गैबी रास्तों से उसकी मदद आना शुरू हो जाती है। ये एक ऐसी दुआ है जो कि गौसे पाक से ताल्लुक़ रखने वाली है। जी हाँ मेरे अज़ीज़, इस वीडियो के अंदर इस दुआ को मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली हिंदी ज़ुबान में मैं आपको बताऊँगा। अगर कोई शख्स इस दुआ को पढ़े और जिस भी मकसद के लिए इस दुआ को पढ़ने के बाद में हाथ उठा कर के दुआ मांगे, वो पढ़ने वाला शख्स सच्चा हो और दिल में उसके दर्द हो और उसकी आंख में आंसू हो और गिड़गिड़ा कर गौसे पाक के वसीले से दुआ मांगे, अल्लाह के करम से ये दुआ पढ़ने के बाद में देखें इस कलाम की खैर बरकत, कैसे उसकी दुआएं फटाफट से कबूल होती हैं, कैसे उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं, कैसे अल्लाह गैबी मदद भेजता है। पढ़ने के बाद में, दुआ मांगने के बाद फैसलों को अल्लाह के सुपुर्द कर दें, फिर देखें अल्लाह आपकी ज़िंदगी में कैसे आसानियाँ पैदा करता है, आपकी किस्मत का सितारा किस तरह से चमकता है। आइए मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली तरीका बता रहा हूँ, ये दुआ किस तरीके से पढ़ी जाती है और कितनी तादाद में पढ़ी जाती है। ये वीडियो कहीं खो ना जाए, इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लेना और इस वीडियो को ध्यान से एक एक चीज़ समझना। एक चीज़ भी अगर जल्दबाजी में आपने मिस कर दिया ना मेरे अजीज़, तो फिर आप समझ नहीं पाओगे और फ़ायदा, कामयाबी आप ले नहीं पाओगे इस रूहानी अमल के ज़रिए से। इसको पढ़ने का तरीका यह है कि पढ़ने वाला शख्स सबसे पहले तो तन्हाई तलाश करे, एक जगह पर बैठे, बिना किसी से बातचीत किए, बिना किसी डिस्टरबेंस के साथ एक जगह पर बैठ जाए। किसी नमाज के बाद पढ़ सकता है, वज़ू कर ले, सबसे पहले ताज़ा वज़ू याद रखे, वज़ू बिना वज़ू ना पढ़े, इसको नापाकी की हालत में ना पढ़े। पाक सा अगर ख्वातीन पढ़ना चाहती हैं, लेडीज़ वगैरह, तो वो भी पाकी के वक्त में ही इसको पढ़ें। आप किसी भी वक्त में इसको पढ़ सकते हैं, किसी नमाज के बाद या फिर दिन में किसी भी वक्त में, शाम को बिस्तर पर सोने जाएं, यहाँ तक कि तहज्जुद की नमाज के बाद भी आप इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ने का तरीका समझिएगा, एक जगह पर बैठेगा, उस मकसद को या उन तमाम मकसदों को अपने दिल के अंदर रखे जिनकी वजह से आप चाह रहे हैं कि ना कि वो मकसद पूरे हो जाए ना, किसी को बता नहीं पाते हैं, बातें दिल के अंदर रखी हुई है, आप किसी के सामने, दुनिया के सामने बताते हैं तो रुसवाही का सामना करना पड़ता है। दुनिया मजाक बनाती है, लोगों को बताते हैं तो लोग हल्का दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरे अजीज़, आप इस दुआ को पढ़कर अपने परवरदिगार के सामने दुआ को मांगिएगा, हाथ उठाकर गिड़गिड़ा कर, और फैसलों को उस मालिक के सुपुर्द कर दीजिएगा। फिर देखिएगा ज़िंदगी में कैसे मदद आती है अल्लाह की, कैसे अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ डालता है, कैसे रुकावटें ख़त्म होती हैं। सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ लेना, जो भी दुरूद पाक आपको याद है मुँह ज़बानी उसको पढ़ना। अगर किसी शख्स को, किसी भी मेरे भाई बहन को दुरूद पाक याद नहीं, तो सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, इस दुरूद पाक को भी पढ़ सकता है। उसके बाद में 21 मरतबा यानी 21 टाइम आपने ये दुआ पढ़नी है जो अब मैं आपको बताने लगा हूँ। इस दुआ को आप बहुत ध्यान से समझना, इसको मैं बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दुआ आपकी स्क्रीन पर लगी हुई, आप लोग देख लीजिएगा। अलग अलग ज़ुबानों में मैंने लगाने की कोशिश की है। ये आप हिंदी में भी देखकर पढ़ सकते हैं और अरबी में भी देखकर पढ़ सकते हैं, बहुत आसान है। एक बार मैं आपको ये दुआ पढ़कर भी बता दे रहा हूँ, पढ़ने का तरीका आप लोग समझ लीजिएगा, बहुत आसानी के साथ एक एक हरूफ करके मैं आपको बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मुफ़त्तिहल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब, व या मुक़ल्लिबल क़ुलूब बल अबसार, वया गयासल गुस्तागसीना, वया दलील मुतहय्यरीना, वया मुफर्रहल महजुनीना, अगिस्नी अगिस्नी अगिस्नी, तवक्कलतु अलैका या रब्बी, वफवद्दतु इलैका अमरी, या रब्बू या रब्बू या रब्बू, या अल्लाहु या वासितु या रज़्ज़ाकु या फ़त्ताहु या करीमु। ये दुआ को मैंने एक एक हरुफ करके आपको बता दिया है बहुत आसानी के साथ। इसको 21 मरतबा आप पढ़ें और उसके बाद में 3 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ देना जो शुरुआत में पढ़ा था। उस जगह पर बैठे रहना है, आपने फ़ौरन अपने हाथों को उठाना है। सबसे पहले तौबा इस्तग़फ़ार करना है।
कभी कभी हमारे अमालों की वजह से हमारी दुआएं मुकम्मल नहीं हो पाती। हम कैसे जाने अनजाने में ऐसी ऐसी गलतियां, ऐसे ऐसे गुनाह करते हैं ना, जो हमारे नेक कामों में रुकावटें पैदा कर देते हैं। तो आप सबसे पहले तौबा इस्तग़फ़ार करें और उसके बाद में उन तमाम मकसदों के लिए दुआ मांगें जो आप अपने दिल में लेकर के बैठे हैं। गौसे पाक का वसीला दें, अल्लाह के नेक बंदों, अल्लाह के नेक वलियों का वसीला दे करके, पंजतन पाक का वसीला दे करके, नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला देकर, प्यारे आका के वसीले से आप मांगेंगे ना, तो अल्लाह के करम से ये दुआ पढ़ कर के आपके हाथ खाली नीचे नहीं आएंगे। जो दुआ ज़ुबान से आपके निकलेगी अल्लाह के करम से वो ज़रूर पूरी होगी। अब याद रखें, ये दुआ पढ़कर आपको कामयाबी बेशक 1 घंटे के अंदर ही मिल जाए या 1 दिन के अंदर मिल जाए, लेकिन मेरे अज़ीज़ इस दुआ की मुद्दत मुकम्मल आपने करनी है। इस वजीफ़े, इस रूहानी अमल यानी 11 दिन तक 11 डेज़ आपने कंटिन्यू जो है इस वजीफ़े को पढ़ना होगा। याद रहे, नापाकी के वक्त में नहीं पढ़ना, ऐसा वक्त सेलेक्ट कीजिएगा नापाकी का वक्त बीच में ना आए। मेरा काम था चीज़ों को बताना, अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि इस वीडियो को दिल खोल करके सवाब की नीयत से आगे शेयर करना। अगर आपने किसी को शेयर किया और आपकी शेयरिंग करने की वजह से किसी के मोबाइल में पहुंचा और उसने देखा और उस पर अमल किया, तो आपको भी उतना ही सवाब मिलेगा, क्योंकि वो शख्स के पास चीज़ आपकी वजह से पहुंच रही है। तो सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करिएगा। दुआए खैर में मुझे याद रखिएगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।